हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया नज़र एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और ये सब अपडेट में डिस्कस करने वाले रिगार्डिंग द फिजिकल राउंड ऑफ द काउंसलिंग एट द JKBOP ऑफिस फॉर द एडमिशन इन बी फार्मेसी कोर्स 2023। और सेकेंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग फॉर द बी फार्मेसी कोर्स कंडक्ट कर रहा है JKBOP। और इसका नोटिफिकेशन एक्चुअली कल शाम को रिलीज़ हुआ था, तो मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। तो सॉरी फॉर द डिले। और जैसे कि आपको पता है कि अब सेकेंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग JKBOP कंडक्ट कर रहा है। वेरियस राउंड्स, वेरियस कोर्सेज के रन कंडक्ट हो रहे हैं बाय JKBOP, एक्सेप्ट आई थिंक अब FMPAW या 10th बेस पैरामेडिकल बोल लीजिए, वही पेंडिंग रह गया जिसका फर्स्ट राउंड अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ। आई होप उसका भी अपडेट वेरी सून कोई ना कोई आ जाएगा। और GNM की और 12th बेस पैरामेडिकल की जो फर्स्ट राउंड ऑफ जो काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी, उसका अभी तक मेरिट लिस्ट स्टिल पेंडिंग है, लोग वेट कर रहे हैं। और काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस भी रिगार्डिंग द FMPAW कोर्सेज ऑन डेली बेसिस में फेस कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ को आपको बता दूँ कि अब तो मतलब इसका कंडक्ट होगा, क्योंकि आई थिंक ओनली डेट कोर्स इज ओनली रिमेनिंग हुज फर्स्ट राउंड इज पेंडिंग बाय JKBOP। और बी फार्मेसी का ये जो सेकेंड राउंड है ये भी कंडक्ट होने वाला है। और इसमें इन्होंने ये बोला है कि आफ्टर रिसीविंग द शॉर्टफॉल, जो उन्होंने रिसीव किए थे JKBOP वालों ने फ्रॉम द वेरियस कॉलेजेस, जो भी कॉलेजेस थे उनके थ्रू, अब उनके बाद ये उनके बेसिस पे अब ये सेकंड राउंड कंडक्ट करेंगे फॉर द काउंसलिंग। ठीक है। और ये अच्छा, हाँ, इसमें इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि दे आर गोइंग टू रिड्यूस द बेंच मार्क फ्रॉम 20 टू 10 मार्क्स। तो अब देखिए, जितने भी पोस्ट BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, बी फार्मेसी भी इसमें इंक्लूड हो गया है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि मार्क्स को कट डाउन कर रहे हैं। मार्क्स को कट डाउन करने का ये हो रहा है कि जिनके भी मार्क्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में 10 मार्क्स थे, नाउ दे आर एलिजिबल फॉर कंडक्टिंग इन द काउंसलिंग। ठीक है, जो भी रिमेनिंग सीट्स हैं उनके लिए। अब इस बार काफ़ी सारे जो कट ऑफ्स हैं वो डाउन आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि BSc नर्सिंग का, BSc पैरामेडिकल का और GNM लेटर एंट्री का भी शायद हो सकता है कि कट ऑफ डाउन आए। आई होप सो, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर, हु आर बिलोंगिंग हु आर सीइंग द एडमिशन इन द GNM लेटर एंट्री, और वो रह चुके थे बिकॉज ऑफ देयर लोअर स्कोर। तो आई होप इस बार उनका नंबर आ जाए। ठीक है। और ये जो काउंसलिंग है डेट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 2 नवंबर, थर्सडे को कंडक्ट होगी। एक ही दिन ये काउंसलिंग चलनी है। 1 से लेके 725 कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दिस काउंसलिंग, और दे आर कॉलिंग दोज कैंडिडेट्स टू अपेयर for the second round of the physical counseling by the JKBOP at the JKBOP office at Jammu as well as in Srinagar। और रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने जो दिया है डेट इज़ एट 8:30 AM to 10 AM के बीच में यू हैव टू रिपोर्ट। All the participating candidates are advised to bring along the following documents in the origin for सबमिशन एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, 12th क्लास मार्क्स कार्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट वेर एवर एप्लीकेबल, डी फार्मेसी सर्टिफिकेट और द लेटर एंट्री कैंडिडेट्स फॉर लेटर एंट्री डी फार्मेसी यू हैव टू सबमिट द डी फार्मेसी सर्टिफिकेट। It is enjoyed upon all the eligible candidates. They shall visit attend counseling only after checking the seat matrix to make made available on the official website of the board on the 1 day before day of the counseling। अभी तक आई थिंक ये सीट मैट्रिक्स ये बोल रहे हैं कि एक दिन पहले ही अपलोड करेंगे JKBOP, उसको देख के ही आप BOP ऑफिस में काउंसलिंग के लिए आइए और देखिए कि कहाँ कहाँ पे सीट मैट्रिक्स में बची हैं। आप पर्टिकुलर कॉलेज सोच के आते हैं और उस कॉलेज में अगर वो सीट नहीं होगी तो यू कैन नॉट claim for the seat at that particular college if your cutoff is within the prescribed limits। ठीक है, लेकिन आपको सीट मैट्रिक्स तो देखना पड़ेगा। कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन द फर्स्ट टाइम इन द काउंसलिंग, जो फर्स्ट टाइम इस काउंसलिंग में आएंगे उनको 1000 रुपीज़ दे हैव टू पे एट द PSO मशीन एट द JKBOP ऑफिस फॉर द काउंसलिंग चार्जेस थ्रू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, दोज कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड जॉइन द सेड
college, if interested for upgradation, are also eligible to participate in the second round of the physical counseling, with the condition that they shall have to produce their fee deposition receipt of the concerned allotted college university at the time of their admission to the college or university. तो उनको जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो उन्होंने मतलब अटेंड की थी, उनको कंसर्निंग कॉलेज जो अलॉट हुआ था, अगर उसमें उन्होंने एडमिशन ले ली है और दे वांट टू अपग्रेड, और वो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इस काउंसलिंग में वो आ सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ था आपको, वो उसमें एडमिशन ली होनी चाहिए, और जो आपने फ़ीस पे की थी उस फीस की रिसिप्ट आपको साथ रखनी है। वो पी ऑफिस में वो आपसे पूछेंगे, वही एक प्रूफ होगा कि आपने उसमें एडमिशन ली है, तो आप भी एलिजिबल हैं अपग्रेडेशन के लिए। अगर आप चाहते हैं तो college change करना। The candidates who have allotted seat in the first round of the college but have failed to join the allotted college institute shall not be eligible for this round of counseling। जो उन्होंने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ था उसमें अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं ली थी तो आप एलिजिबल नहीं हो इस काउंसलिंग में एडमिशन के लिए। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द CTB कैटेगरी शैल ब्रिंग the valid certificate duly issued by the competent authority on the day of the counseling। CTB कैटेगरी को जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनको जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है वो लेके आना पड़ेगा जो इशूड किया गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे। बोर्ड रिजर्व द राइट टू नोटिफाई सच चेंजेस इन मैनी may become necessary in view of any technical difficulty or the reason beyond its control। और साथ में एक ही दिन काउंसलिंग होनी है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। उसी दिन आपका सारे रैंक्स को उसी दिन कॉल किया गया है। तो कई कैंडिडेट्स होते हैं ना कि हम नेक्स्ट डे जाके भी सीट क्लेम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। वो उसी केस में होता है जिसमें काउंसलिंग एक से ज़्यादा दिनों तक चलती है। तो आप एक दिन नहीं गए तो नेक्स्ट डे जाओगे या लास्ट दिन अपीयर होगे, इसमें तो काउंसलिंग ही एक दिन होनी है। तो मेक श्योर उसी दिन आप अपीयर हो जाओ काउंसलिंग पे, ठीक है। और द सीट मैट्रिक्स ऑफ द सेकंड अपग्रेडेशन अलॉटमेंट राउंड्स ऑफ द काउंसलिंग शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट बोर्ड बिफोर द डे ऑफ द काउंसलिंग फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। जो सीट मैट्रिक्स है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का, वो बोर्ड अब अपलोड कर देगा अपनी वेबसाइट पे एक दिन पहले काउंसलिंग से, और आप उसको देख लीजिए। सीट्स की अवेलेबिलिटी का भी देख लीजिएगा, कौन कौन से कॉलेजेस में सीट्स की अवेलेबिलिटी है बी फार्मेसी के कोर्सेज में, और फिर आप उस कॉलेज को मतलब रख कर आप काउंसलिंग में जा सकते हैं। ये भी श्योर नहीं है कि आपको कंसर्निंग कॉलेज अगर सीट है तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपसे आपके रैंक से ऊपर में जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो भी काउंसलिंग में अपेयर होते हैं और वो उस पर्टिकुलर कॉलेज में सीट्स को क्लेम करते हैं, और जिस वजह से अगर वो आपके आने से आपकी काउंसलिंग या नंबर आने से पहले अगर वो सीट्स फिलअप हो जाती हैं तो भी चांसेस आते हैं कि आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। तो वेरियस इफ्स एंड बट्स रहते हैं काउंसलिंग से पहले। कई लोग बोलते हैं कि सर हमने वो कॉलेज लेना है, हम वो कॉलेज हमें मिल जाएगा, मेरा रैंक ये है। तो इसलिए मैं कई बार ऐसा बोलता हूँ कि जो रैंक की अवेलेबिलिटी, जो कॉलेज की अवेलेबिलिटी है वो रैंक पे ही डिपेंड करेगी। अब और कितने लोग अपेयर होते हैं काउंसलिंग में, और आपसे पहले ही लोग कितने अपेयर होते हैं जो उस पर्टिकुलर कॉलेज को मतलब लेते हैं एज देयर मतलब एज देयर सीट, ठीक है। तो फिर वहाँ पे वो सीट्स नंबर कम होते जाते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज के, और जब तक आपका टर्न आता है पता चले उस कॉलेज में सीट्स फिलअप हो जाएं। तो इसलिए काउंसलिंग से पहले आपको मतलब हाँ, अगर आप टॉप 100 में 100 सीट्स हैं उस कॉलेज में, और टॉप 100 में आपका रैंक आ रहा है, या 200 सीट्स है 200 में रैंक आ रहा है आपका, या 300 में आ रहा है, तो श्योरिटी काफ़ी हायर लेवल पे होती है कि नहीं आपको उस कॉलेज में पर्टिकुलर सीट मिलेगी मिलेगी, क्योंकि आप टॉप रैंक कैंडिडेट्स में आपका रैंक फॉल कर रहा है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी सीट मैट्रिक्स तो अभी तक इन्होंने अपलोड नहीं किया है। एक दिन पहले काउंसलिंग से पहले जैसे ही अपलोड करेंगे तो मैं आपको उसका अपडेट दे दूंगा अपने चैनल पे। बाकी जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, काइंडली सब्सक्राइब और चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द JNK कैंडिडेट्स। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स in which I am sharing the information regarding the new admission updates as well as the job opportunities for the JNK candidates. More than 700 videos are there on our channel। बाकी आप लोग मुझे इंस्टा पे भी और
टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रुप्स भी है मेरे, उधर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। उन सब का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, लिंक्स दे दिया, आप उसको क्लिक करके वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जेके वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता हूँ और पीडीएफ्स में ज़्यादातर शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ शेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टेलीग्राम चैनल पे। तो डू फॉलो अस देयर आल्सो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।